नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। बिहार के लोगों का नहीं उठ गया, कोई भरोसा बचा था। नीतीश जी के नेतृत्व बिहार का टूटा हुआ भरोसा लौट आया है। अब निवेशक, यहां अच्छी सड़कें बन रही हैं, हो गई है, बिजली के नए नए कारखाने बन रहे और फैक्ट्रियों बनाने का काम और मजबूती के साथ आगे बढ़े, बनाने को भी बढ़ावा दे रही है। साथियों, भाजपा एनडीए जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। बिहार की समृद्धि का बहुत बड़ा आधार आत्मनिर्भर भारत अभियान भी है। मोदी देश को दुनिया की फैक्ट्री, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटा। ये तभी हो सकता है जब बिहार में खेती से जुड़े उद्योग लगे, बिहार में पर्यटन का विस्तार हो, यहां टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्यम लगे, मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। आने वाले सालों में हम इस काम को और तेजी से करने वाले हैं। मैं इसका रास्ता एनडीए ने अपने घोषणा में भी बताया है, घोषणा पत्र में बता करके रखा हुआ है, ताकि यहां के हमारे नौजवानों में, हमारी बहनों में अद्भुत सामर्थ्य है। और मोदी आपके श्रम, आपका सामर्थ्य, आपकी कला का ब्रांड एम्बेसडर है। अब आप कहेंगे मोदी कहां से मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन गया? मैं बताता हूं कैसे बन गया। अभी कुछ महीने पहले मैं अर्जेंटीना गया, बहुत दूर है यहाँ। वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं, उनको मैंने यहाँ की बहनों की बनाई मधुबनी पेंटिंग भेंट की थी। और वो ऐसे देखते थे, बड़ा अजूबा लग रहा था उनको। और जब मैंने कहा कि मेरी बहनें बनाती है, बिहार के ऐसे कोने में बैठी हुई मैंने बना दी, गांव की मैंने, तो ऐसे ही देख रहे मेरे सामने। बताइए, मैं आपका एम्बेसडर बना कि नहीं बना? मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बना कि नहीं बना? बिहार की बात दुनिया में पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आपका मधुबनी पेंटिंग पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? इसी तरह दिल्ली में G20 समिट के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मैंने मधुबनी पेंटिंग देने का काम किया। साथियों, ये सब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे बिहार पर गर्व है। मुझे बिहार की माताओं बहनों के सामर्थ्य पर गर्व है। मुझे बिहार की बेटियों की ताकत पर गर्व है। मैं चाहता हूं आपकी कला, आपका कौशल दुनिया भर में पहुंचे, भारत में बने चीजों के लिए दुनिया में नया बाजार बने। साथियों,
कहा कुछ लोग बिहार के चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, जैसे मछली के क्षेत्र में बिहार के लोगों ने बड़ी कमाल की है, सरकार ने और बिहार के हमारे मछुआरे भाई बहनों ने मिलकर के एक नया क्षेत्र खोल दिया है। अब इसी तरह अब मखाने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। बिहार का मखाना दुनिया के घर घर तक पहुंचेगा तो फायदा छोटे किसानों को होगा। साथियों, ये माता सीता की धरती है। नारी शक्ति का सामर्थ्य कैसे एक परिवार को, पूरे समाज को ताकत देता है, ये धरती उसकी साक्षी रही है। हमारी एनडीए सरकार भी महिला सशक्तिकरण के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है और मेरी सभी नौजवानों से प्रार्थना है, साथियों, जगह है नहीं, आप कृपा करके जहां है वहीं रुक जाइए। मेरे नौजवान साथियों, अरे ये पैनल में जगह हो ना हो, मोदी के दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। साथियों, सरकार की नीतियों और निर्णयों का असर हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। साथियों, यही बिहार के राजगीर में पिछले वर्ष महिला हॉकी की एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट हुई। हमारी बेटियां चैंपियन बनी। कुछ दिन पहले भारत की बेटियों ने क्रिकेट विश्व कप भी जीता है। ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है। 3 दिन पहले ही ये विश्व विजेता हमारी बेटियां दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आई थी। उनका आत्मविश्वास देखकर मुझे गर्व हो रहा। गांव कस्बों से निकलकर हमारी बेटियां 140 करोड़ भारतीयों का अभिमान बनी है। साथियों, हमारी बेटियों का नया आत्मविश्वास इसलिए आया है क्योंकि हमारी सरकार कदम कदम पर नारी शक्ति के साथ खड़ी है। अब आप देखिए, जन बैंक खाते मजाक उड़ाते थे मेरी कि महिलाओं के जेब में पैसा नहीं होता है, खाते कैसे खुलेंगे। अरे मैंने कहा 1 भी रुपया दिए बिना भी मैं खाते खोलूंगा, और मैंने खोले। और ये सिर्फ एक पासबुक देने का मामला नहीं था, ये बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का माध्यम बना। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आजकल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बहुत चर्चा है। बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। कल्पना कीजिए, अगर बहनों के बैंक खाते ही न खुलते तो क्या ये योजना बन पाती। मोदी ने बैंक खाते खुलवाए, नीतीश जी की सरकार में बहनों को सहायता भेज रही है, आज पाई पाई बहनों के खाते में पहुंच रही है। और इसलिए आप याद रखिए, अगर आरजेडी और कांग्रेस का जंगल राज होता तो आपके हक का पैसा भी लूट जाता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के नामदार है ना, उनके पिताजी खुद कहते थे जब वो प्रधानमंत्री थे और पूरे देश में पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एजेंडा फैलता था। सारी सरकारें उनकी थी, म्युनिसिपालिटी उनकी, ग्राम पंचायत उनकी, और सब कुछ उनका था।
सरकार के पिताजी वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। जरा बताओ ये कौन सा पंजा था जो 1 रुपये को घिसता 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 15 पैसे कर देता था? ये कौन सा पंजा था? आज भाई बहनों, अगर पटना से 1 रुपया निकलता है तो पूरे 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। और इसलिए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवानों, आपको सावधान रहना है। कांग्रेस आरजेडी आपका पैसा लूटने की फिराक में बैठी है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी के लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे। इन लोगों ने विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले किए। जो दूर दराज के क्षेत्र थे उनको ये लोग पिछड़ा घोषित कर देते थे ताकि वहां लोग विकास के बारे में सोच ही ना पाए। देश के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया। इसमें बिहार के भी अनेक जिले थे और सीतामढ़ी भी उनमें से एक था। साथियों, जिनको इन्होंने पिछड़ा घोषित किया था उनको हमने आकांक्षी जिला बनाया, वहां मिशन मोड पर विकास शुरू किया। मुझे गर्व है कि हमारा सीतामढ़ी भी आज विकास के मामले में दूसरे जिलों को टक्कर दे रहा है। आज सीतामढ़ी में पूरे बिहार में विकास की नई रफ्तार दिखाई दे रही है। नई रेल लाइनें, अमृत भारत जैसी नई रेल सेवा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नया इंजीनियरिंग कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज, ये सब अब सीतामढ़ी की पहचान बन रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनते ही हम विकास की गति को और मजबूती देंगे और आप लोगों का कल्याण का काम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार यहां विकास भी कर रही है और विरासत को भी सम्मान दे रही है। हम इस क्षेत्र को रामायण सर्किट से जोड़ रहे हैं। सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा भी इसी प्लान का हिस्सा है। आपके पाहुन, आपके दामाद जी तो खुद प्रभु श्री राम है। अयोध्या में सीतामढ़ी के दामाद जी का भव्य मंदिर बन गया है। अब माता के मायके की बारी है। पुनौरा धाम की भव्यता अब पूरी दुनिया देखेगी। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार अपने तीर्थों का विकास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ पूजा के लिए क्या कहा, छठ महापर्व के लिए क्या कहा। छठ महापर्व आज देश और दुनिया में लोग श्रद्धा पूर्वक मनाने लगे। ये छठ महापर्व हमारी बिहार की माताओं बहनों की तपस्या का एक गौरवपूर्ण याद रखने वाला इतिहास की तवारख में गोल्डन अक्षरों से लिखी जाने वाली तप। 3 दिन तक तपस्या करती है।
ऐसी सजा देगा कि दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ को लेकर गलत बातें की। महाकुंभ को फालतू कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी इन्होंने अपमान किया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बनाया गया है। निषाद राज का भी मंदिर वहां बनाया गया है। माता शबरी का भी मंदिर वहां बनाया गया है। ये आरजेडी कांग्रेस वाले अपने वोट बैंक की वजह से राम जी का ही बहिष्कार करते, इतना नहीं, ये निषाद राज का बहिष्कार करते हैं, वाल्मीकि जी का बहिष्कार करते हैं, शबरी माता का बहिष्कार करते हैं। साथियों, जिनकी नीतियां तुष्टीकरण से प्रेरित है वो बिहार का भला नहीं कर सकते। ये लोग तो समाज में कटुता ही पैदा कर सकते हैं। आप देखिए, आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को ताकत को देने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। साथियों, जो घुसपैठिए हैं ये आपके हक पर डाका डालते हैं। ये घुसपैठिए आपके संतानों के हक की चोरी करते हैं और ये उन चोरों को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपकी रोजी रोटी पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे बेटियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। अब आप मुझे बताइए साथियों, आप पूरी तरह जवाब देंगे मुझे? सब पे सब जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? ये जंगल राज वालों के कान फट जाए ना, ऐसा जवाब दीजिए मुझे। देंगे? मुझे बताइए कि घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? ये घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये घुसपैठिए जहां से आए वहां जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप मुझे बताइए कि घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? कौन घुसपैठियों को निकाल सकता है? कौन घुसपैठियों को सजा दे सकता है? मोदी नहीं। ये आपका जवाब गलत है। ये घुसपैठियों का हिसाब चुकते करने का काम मोदी नहीं, आपका एक वोट कर सकता है। आपका एक वोट, आपके वोट की ताकत है। एनडीए को मिला आपका हर वोट घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई को करके रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, पहले चरण में एनडीए ने बिहार में जीत की तरफ बड़ा मजबूत कदम रख दिया। 11 नवंबर को आपका वोट एनडीए के सभी उम्मीदवारों को मिलेगा तो एनडीए की प्रचंड जीत तय हो जाएगी। और तभी गरीबों का कल्याण का काम, गरीबों के लिए पक्के घर बनाने का काम, हमारी बढ़ी हुई पेंशन सबको पहुंचाने का काम, जिस तरह पहले चरण में बिहार ने मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वैसे ही आपको दूसरे चरण में भी मतदान का रिकॉर्ड तोड़ना है। तोड़ेंगे? मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? जरा सब पूरी ताकत से बताइए, मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हर बूथ में ज्यादा मतदान कराएंगे? हर बूथ में पहले से ज्यादा 100 वोट डालना चाहिए। 100 लोग मतदान के
मैं हूं आपकी रिपोर्टर और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज, सच्चाई के साथ और जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।